आने के लिए रास्ता नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। ना हम कोई शहर पहुंच सकते, ना कोई बाजार पहुंच सकते, ना अपने बच्चों का कोई भविष्य के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। 2000 वोट का ग्राम पंचायत वाई जट में, जिसमें मतलब ये कि इतना मतलब शोषण पब्लिक का हो रहा है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार का पैसा कहीं काम में नहीं आ रहा है। आकानिया में सरकारी कर्मचारी होते हुए भी और एक मजदूरी मिस्टोल में मजदूरी कर रहा है, 2 जगह नौकरी कर रहा है। स्कूल में भी पाली स्कूल में भी प्रेजेंट दे रहा है और मिस्टोल में भी प्रेजेंट दे रहा है। ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो है क्या है? कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसकी पूरी तरह जानकारी करी जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके चित्र का बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क MS न्यूज चैनल। रोड समीप बढ़ती गांव रिजवास व कल सड़क के बीच गंभीर नदी पर पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से 4 माह से 60 गांवों के आवागमन का रास्ता बंद और महीनों से चली आ रही इस जान समस्या की अनदेखी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रोष जताया। साथ ही हिंडौन पहुंचकर विधायक भरोसी लाल जाटव व पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपकर उन समस्या का समाधान करने के लिए नई पुलिया का निर्माण करने की मांग की। दोपहर में रिजवास गांव के सैकड़ों लोगों ने 4 माह पहले टूटी पुलिया की मरम्मत नहीं कराने पर रोष जताते हुए कहा कि बाईजट पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कार्य न होने के कारण बारिश होने पर नदी में बहाव आने के दौरान 60 गांवों का रास्ता बंद हो जाता है। बाद में ग्रामीणों ने हिंडौन पहुंचकर विधायक व प्रधान को ज्ञापन सौंपकर पुलिया के निर्माण की कथित अनियमितता की जांच कराने की मांग की। इस दौरान रिजवास निवासी शिव सिंह गुर्जर, पवन गुर्जर, हरकेश गुर्जर आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कि जो गरीब आदमी है वह कैसे बचेगा? मेन मुद्दा तो ये है। बिल्कुल मतलब सरकारी लाभ के बिना गरीब आदमी नहीं बच सकता। पैसे वाला आदमी तो मतलब ये जयपुर भी पढ़ा सके अपने बच्चा ने, दिल्ली भी पढ़ा सके, भरतपुर भी पढ़ा सके, कहीं भी पढ़ा सके, लेकिन जो 200 रुपया की मजदूरी जो आदमी कर रहा है वो बेचारा कहाँ लेके जाएगा? आने के लिए रास्ता नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। ना हम कोई शहर पहुंच सकते, ना कोई बाजार पहुंच सकते, ना अपने बच्चों का कोई भविष्य के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। 2000 वोट का ग्राम पंचायत वाई जट में, जिसमें मतलब ये कि इतना मतलब शोषण पब्लिक का हो रहा है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार का पैसा कहीं काम में नहीं आ रहा है। सरकार का पैसा कागजों के काम में आ रहा है। कागजन में रोड बने हुए हैं, कागजन में विद्यालय बना हुआ है, कागजन में सब कुछ बना हुआ है, लेकिन फील्ड में कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए गांव को जगना पड़ेगा। गांव के लोग सभी जगो। सबसे बड़ी बात ये है, पहला बिंदु है गांव के लोग जगो। और जब मतलब ये भैया आगे चलो, हम अगर मान लें कानून के हित में अगर हमारी कोई सजा करना चाहता है तो हम बैठने मुदने के लिए तैयार हैं। आगे समझ बात, हम रोटी मांग रहे हैं, रोटी मांगते हुए मतलब ये कि मतलब रोजी और रोटी मांग रहे हैं। समझ गए? हमारे बच्चे अगर आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई भविष्य बनेगो, गांव में कोई विकास होगो तो बच्चों के काम में आएगा। और जो जनता है जिनके काम में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गरीब तबका के हैं उनको काम में आएगा। रिजवास गांव की ये हालत है। ये 50 लाख रुपया की पुलिया है, देखो नरेगा से। बताओ इसको, पुलिया को बताओ, 50 लाख रुपया की सैंक्शन नहीं चलेगी। यदि विकास की कोई चर्चा की जाती है हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच से तो हम पर दबाव बनाया जाता है। विकास की अगर कोई भी बिंदु बंद करते हैं तो 3 एक्ट का मतलब SC3 का मुकदमा दर्ज होता है, धमकी देता है। जो बिल्कुल मतलब शोषण हो रहा है। बरौली, बाईजट, पाली, कलसाड़, 4 रिजवास के अंदर आने के लिए जो 4 रोड बनाए गए हैं, उसमें सीमाएं जोड़ते हैं, वो चारों रोड बंद पड़े हुए हैं। अभी भाई साहब ने सबको अवगत करा दिया कि जो विकास हुआ है वो एक निंदनीय है। इससे पहले जो भाई साहब बोल रहे थे, पूर्व सरपंच से शिव सिंह, मैं भूरा सिंह, किसान मोर्चा जिला संयोजक, भारतीय जनता पार्टी करो। मैं इनका पूर्ण रूपेण से इनका समर्थन करता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं, ना कोई धन की परवाह नहीं, ना मुझे 3 एक्ट की कोई जरूरत नहीं। 3 एक्ट मेरे पे लगा है। सबसे पहले विकास देखें तो गांव में कोई विकास नहीं करके, जिसमें एक राम प्रसाद कोहली जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए भी उसका पेमेंट मिस्टोल द्वारा उठाया गया है। 100 दिन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसने 19,083 रुपये का
पूर्ण पेमेंट उठा चुका है। ये कहाँ का नियम है? सरकारी कर्मचारी होते हुए भी और एक मजदूरी मिस्टोल में मजदूरी कर रहा है, 2 जगह नौकरी कर रहा है। स्कूल में भी पाली स्कूल में भी प्रेजेंट दे रहा है और मिस्टोल में भी प्रेजेंट दे रहा है। ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो है क्या है? कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसकी पूरी तरह जानकारी करी जाए, जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो सके। इसकी जांच के लिए जल्दी से जल्दी टीम गठित करी जाए। विकास के कार्यों में सरपंच का बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं है।